लेकिन कन्हैया बिल्लारी, अब ये कहानी में कितने ट्विस्ट आएंगे। पहले तो बताया गया, आप थे मेरे साथ परसों भी, कि जी उनका राज्यसभा जाने का दिल कर गया। तो राज्यसभा जाएंगे तो दिल्ली में कौन सा पद मिलेगा, मंत्री पद, उस पर जवाब नहीं है। तो अब संजय झा कह रहे हैं नहीं, वो दिल्ली क्या करेंगे, वो तो पटना में ही रहेंगे, तो फिर राज्यसभा में क्यों जा रहे हैं, और पटना में ही रहेंगे तो मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिया। ये तो कई और ट्विस्ट आ गए कहानी में। अभी बहुत ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आएगा। लेकिन हम बिहारी बड़ा खुश हैं, इसलिए कि अब जो भी यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, सब लगभग सब पार्टियों के वो अनुकंपा के आधार वाले हो गए, विरासत वाले हो गए। नीतीश कुमार का भी हो गए, सम्राट चौधरी भी हो गए, शकुनी चौधरी का, चिराग भी हो गए, मैंने जितने ये लोग हैं अब सब हो गए। अब इन्हीं यही बिहार की राजनीति करेंगे, एकदम लेवल प्लेइंग हो गया, एकदम बराबर पर। अब इसमें जो है निशांत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, एक सवाल उठता है, तो निशांत जब आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो तेज प्रताप भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तेजस्वी यादव जो है क्रिकेट प्रवृत्ति के हैं, चिराग पासवान फिल्म प्रवृत्ति के हैं, तो सब तो उधर से आए हुए हैं। अब एक सवाल मैं सुन रहा था, बोल रहे थे आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं कि निशांत कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते, तो तेजस्वी कभी लालू बन सकते हैं क्या, या बन गए हैं, ये दूसरी बात है। इसीलिए देखिए, ये नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये एक सोची समझी एकदम, बहुत स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है कि कब और कैसे अपने पुत्र को मुझे लॉन्च करना है, कैसे करना है, और उन्होंने कर दिया, बढ़िया से कर दिया। बाकी जैसे लोग आए हैं, चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, क्या लालू यादव कभी कहे थे कि हम अपने पुत्र को राजनीति में लाएंगे, परिवार को लाएंगे। आज नीतीश पर जो सवाल उठ रहे हैं, इन्होंने तो कभी नहीं कहा था, परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। कौन है रामविलास पासवान को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कभी कहे थे कि मैं अपने परिवार को लाऊंगा। लेकिन जैसे हिंदू का होता है ना कि 60 बरस के बाद अब चलिए वनाश्रम चला जाए, सब कुछ बदलने रहता है, हरे राम करने लगते हैं लोग, एक से एक कम्युनिस्ट और एक से एक, वही स्थिति है। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अब निशांत कुमार क्या हम ये माने कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जेडीयू की दो फाड़ की जो तलवार लटक गई थी, आशंका मुंह बाए खड़ी थी, अब क्या वो खत्म हो जाएगी, या जेडीयू का भविष्य अभी भी खतरे में है। जेडीयू का भविष्य खतरे में है। जेडीयू को तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव और इधर बीजेपी दोनों मिलकर के बर्बाद करने का प्रयास करेंगे कि हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो, इनको हम लोग समाप्त कर दें। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं कि ये दोनों चाहते हैं कि इनको समाप्त किया जाए, और ये दोनों मिलकर के समाप्त करेंगे। तेजस्वी यादव और लालू, इनके पार्टी को है कि हमेशा नीतीश कुमार कहते थे, अरे हमारा बात तुम ही ना हो जी, हमारा बात तो तुम ही ना हो, हम कुर्सियां छोड़ेंगे तो किसको देंगे जी, तुम्ही को देंगे। दे दिया अपना बेटा को, दे दिया अपने बेटा को। अब बताइए, एक बार भी तेजस्वी यादव ने ये कहा हो, चलिए घबराइए मत, 41 हम लोग हैं, विपक्ष में 41 हैं, 41 अगर मिल जाए 85 में तो कितने हो जाएंगे, अब जोड़ लीजिए। कभी कहा है क्या सरकार बचाने के लिए, एक बार भी सिंपैथी मारे हैं, सिंपैथी हमारी है। व्हाट इज सिंपैथी? मैं जो राजनीति समझ रहा हूं कि ये लोग जेडीयू को, दोनों लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि हम और आप जो है आमने सामने अब लड़ाई। और इसमें क्या, अब आखिरी सवाल कन्हैया बिल्लारी, इसमें ये जो जेडीयू का वोट बैंक है, अति पिछड़ों का, कुर्मी केवरी का, और उसमें मुसलमान और महिलाओं का भी पुट है, ये बीजेपी आरजेडी इसे करना चाहेगी। पर इसमें एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में ये भी होगा, मुख्यमंत्री अब कौन बनेगा। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, पिछड़े को बनाती है, अगड़े को बनाती है, किसे बनाती है? पिछड़े को बनाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भी लगभग तय कर लिया है। कौन है आपके हिसाब से, कौन होगा? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वो बीजेपी की पृष्ठभूमि से तो है नहीं, उससे क्या,
कोई फर्क हेमंत नहीं। बिश्व शर्मा कौन, हेमंत बिश्व शर्मा कौन, तो हेमंत बिश्व शर्मा वाला काम हो जाएगा, यहां पर सम्राट चौधरी को बना दिया जाएगा। क्या मतलब है उससे भाई? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछा आपने, हाँ। मेरे पास जो है कि सम्राट चौधरी। तो मतलब यहां पर अभी खेल बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस पिक्चर में जेडीयू का भविष्य क्या अधर में लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा, दो फाड़ हो जाएगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, या नीतीश आउट, निशांत इन और जेडीयू चिंता बिन, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नैया लग जाएगी पार। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।